दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट स्केड्यूल की बात करने वाले हैं। पर दोस्तों एक चीज मुझे आप लोगों से एक डाटा चाहिए जिससे मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊंगा। डाटा मुझे ये चाहिए कि आप लोगों का परसेंटाइल, मैक्सिमम परसेंटाइल अटेम्प्ट 1 एंड अटेम्प्ट 2 दोनों में से किसमें ज्यादा है वो लिखो। मैं देखूंगा कि मेरे ये वीडियो कौन से परसेंटाइल वाले बच्चों तक ज्यादा पहुंच रहा है, उससे रिलेटेड सबसे ज्यादा जिस परसेंटाइल का कमेंट मुझे दिखाई देगा तो रेंज जैसे अगर मान लो 75 वाला ज्यादा दिख रहा है, 78 तो 70 to 80 परसेंटाइल वाला सबसे पहले मैं वीडियो लेके आऊँ। कॉलेज लिस्ट एंड गाइस कहां एडमिशन लेना चाहते हो, मुंबई, पुणे, डीबा2 कहां लेना चाहते हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर। सो अब गाइस चलो ये सब बात होगी, बट पहले आपको स्केड्यूल के बारे में जानना और समझना बहुत जरूरी है। एंड दोस्तों नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ सभी चीजें कंप्लीटली फ्री आपको मिल रही है। हर प्रोसेस, इवन हम लोग वीडियो के फॉर्म में भी आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है, क्या करना है, सभी कुछ चीजें बताने वाले हैं। दोस्तों प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो बिना देरी के एक करके मैं प्रोसेस स्टार्ट करता हूं। देखो दोस्तों, रिजल्ट आने के बाद अगर मैं पिछले साल के डाटा की बात करूं तो पिछले साल अराउंड इसके मतलब 2 साल पहले तो अराउंड 25 से 30 दिन के बाद, रिजल्ट आने के 25 से 30 दिन के बाद एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता था। बट पिछले साल 12 दिन के बाद से स्टार्ट हो गया था। तो इस बार भी ज्यादा डिले नहीं करेंगे, 10 से 12 दिन के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मैं अगर रिजल्ट से डेट की बात करूं तो समझ लो आप कि 28, 29, 30 तक आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले आप सभी को भरना पड़ता है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में आपका बेसिक इंफॉर्मेशन भरना पड़ता है एंड डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना रहता है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसको वेरीफाई करवाना पड़ता है। और मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपके डॉक्यूमेंट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिख रहा है तो भाई ऑफलाइन मोड में वेरिफिकेशन करवाओ। अगर गाइस आपको लग रहा है कि आपका सब कुछ सही है तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी आप करवा सकते हो। ओके, बट मैं एक चीज आप लोग को बोलूंगा, जब तक मैंने पिछले बार देखा कि बहुत सारे लोग नए नए मार्केट में बहुत सारे आए, वो कुछ भी वीडियोस बना बना के उसमें डाले और बहुत सारे बच्चों का फॉर्म गड़बड़ हुआ था। तो जब तक प्रदीप गिरी अपडेट आप लोग को, क्योंकि अच्छा खासा टाइम मिलता है, 15 से 20 दिन का आराम से टाइम मिलता है इस एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो मैं आप सभी को बोलूंगा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये स्केड्यूल आएगा, स्केड्यूल आने के बाद आपके प्रदीप सर आपको स्पेशल वीडियो बना के देंगे कि कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है एंड उसके बाद ही करना, उसके पहले बिल्कुल मत करना गाइस। मैं बोला कोई ऐसा नहीं है कि आप सबसे पहले डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो आपका सबसे ऊपर लिस्ट में नाम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आया कि नहीं? पहले दिन तो बिल्कुल करना ही, करना भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे समझाने के बाद भी पहले दिन भागते हैं और इसके बाद सर्वर बहुत बार डाउन हो जाता है, बहुत सारी चीजें सबमिट नहीं होती, क्योंकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अपने बेसिक इंफॉर्मेशन पुट करने रहते हैं। ओके, और जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते हैं उनको वेरीफाई भी करवाना पड़ता है। अब बात करते हैं, जैसे ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म जिस दिन से स्टार्ट हुआ उसी दिन से या उसके दूसरे दिन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पूरा सेंटर दिया जाएगा, ऑफलाइन सेंटर भी आपको दिया जाएगा कि आप नजदीकी कहां कहां करवा सकते हो। एंड गाइस इसके बाद जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो सबसे पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आप लोग का आएगा। आपको सबसे पहला पता चलेगा कि आपका कैटेगरी वाइज आपका रैंक कौन सा है, आपका होम यूनिवर्सिटी वाइज आपका रैंक कौन सा है। गाइस डिफरेंट तरीके से आपको रैंक पता चलेगा और उसी रैंक के बेसिस पे आगे एडमिशन होता है। ये बातें दिमाग में रखो। ओके, बट यहां प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का मतलब ये होता है कि आप एक बार चेक कर लो कुछ तो गड़बड़ तो नहीं दिखाई दे रहा है, या तो कुछ आपका डॉक्यूमेंट ऐसा मिसिंग तो नहीं रह गया। मतलब आप किसी कैटेगरी में हो, मान लो ओबीसी में हो, ओबीसी में आपको पता है कास्ट सर्टिफिकेट के साथ कास्ट वैलिडिटी और कास्ट वैलिडिटी के साथ नॉन क्रीमी लेयर भी चाहिए। अगर नॉन क्रीमी लेयर आपने अपलोड नहीं किया है तो भाई आगे आपको एडमिशन प्रोसेस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा और फाइनली एडमिशन आपका कैंसिल हो गया या तो ओपन में आप डायरेक्ट चले जाओगे। ये बात याद रखना है। इसीलिए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपको एक मौका दिया जाता है कि अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया या कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गलती हो गई, तो भाई वहां आप सबमिट करके उन चीजों को करेक्ट कर सकते हो। बट फाइनल के बाद, प्रोविजनल के बाद जब फाइनल आ जाता है, चाह के भी कोई चीजें चेंज होने वाली नहीं है। तो उसी के 2-3 दिनों के बाद देन फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाता है और फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद ही गाइस आप सभी का फर्स्ट राउंड के लिए ऑप्शन फॉर्म की विंडो ओपन हो जाती है उसके 1-2 दिनों के बाद। ओके, तो जैसे विंडो ओपन होती है आप सभी को अपना प्रेफरेंस वाइज, जैसा अभी अगले साल का रूल, उसके अगले साल तो सही था। ओके, पिछले साल, सॉरी मैं अगले साल बोल रहा हूं, पिछले साल तो बहुत सिंपल रूल था। बट पिछले साल एक नया रूल लाया था 136 रूल। मतलब पहले कैप राउंड के अंदर अब फर्स्ट नंबर पे जो कॉलेज रखोगे, पहले फर्स्ट प्रेफरेंस पे जो कॉलेज रखोगे वो अगर अलॉट हो गया तो ऑटो फ्रीज हो जाता है। ऑटो फ्रीज का मतलब ये होता है वो आपको कॉलेज लेना ही पड़ेगा, नहीं लोगे तो नेक्स्ट राउंड में बाहर हो जाओगे, नेक्स्ट राउंड से बाहर हो जाओगे। ओके, और गाइस
अगर आप 1 को छोड़ के कोई नीचे का कोई भी कॉलेज अलॉट होता है तो आपकी मर्जी, आपको लेना है तो आप ले सकते हो, नहीं लेना तो उसको आप वैसे भी छोड़ सकते हो। अब नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे, नेक्स्ट राउंड का ऑप्शन फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो। बट अगर आप ऐसा भी कर सकते हो, नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट, मतलब आपको डर है कि यार ये जो कॉलेज अलॉट हुआ है ये भी मैं लेके चलता हूं और इससे अच्छा कॉलेज मुझे नेक्स्ट राउंड में मिल सकता है, तो मुझे आगे राउंड में भी जाना है, तो भाई नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। बट ऐसा आपका है कि नहीं सर मेरे को चाहिए ही नहीं सर, कुछ नहीं करने का, वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो गाइस आपको, अगर आप नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करते हो या तो नॉट फ्रीज के साथ ही आप क्या करते हो, सेल्फ फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, तो आपको ऑनलाइन मोड में अराउंड 1000 के आसपास पैसा पे करके सीट को एक्सेप्ट करना रहता है। और सीट को अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप मान लो सेल्फ फ्रीज आपने किया है, सेल्फ फ्रीज का मतलब ये है कि आपको, आपने जो कॉलेज सेलेक्ट किया है, रिजर्व किया, वो कॉलेज आपको चाहिए, तो आपको उसके लिए 3 दिन का मौका मिलता है। जैसे आपने सेल्फ फ्रीज किया 1000 के आसपास देके, देन इसके बाद 3 दिनों के अंदर आपको कॉलेज में विजिट करके डॉक्यूमेंट को देख के अपने और उनके फीस को देख के अपने एडमिशन को कंफर्म करना रहता है। तो ये सेल्फ फ्रीज है। ओके, और इसके बाद नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट का मतलब ये होता है कि आप ऑनलाइन मोड में सीट को एक्सेप्ट करोगे बट आपको नेक्स्ट राउंड में भी जाना है, तो आपको कॉलेज में विजिट करने की जरूरत नहीं क्योंकि आप नेक्स्ट राउंड में जा रहे हो। तो ये होता है सेल्फ फ्रीज, ऑटो फ्रीज। और इसके लिए तो मैं एक डिटेल में सेपरेट वीडियो भी लाने वाला हूं जिससे आपको और समझने में आसानी होगी। और बट पहले फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज अगर आपको मिल गया तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, वो आपको लेना ही पड़ेगा। ये पहले राउंड के लिए। दूसरे राउंड की बात करो तो सेकंड राउंड के अंदर गाइस 3, मतलब स्टार्टिंग के 3 कॉलेजेस, पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे रखने वाला कॉलेज, अगर उसमें तीनों में से कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं लोगे तो नेक्स्ट राउंड के लिए बाहर हो जाओगे, समझ में, वो ऑटो फ्रीज हो जाता है। एंड थर्ड राउंड, जैसे पिछले साल 4 राउंड था तो इस साल भी हो सकता है ये 4 राउंड दे, तो जो थर्ड राउंड के लिए टोटल 6 था, स्टार्टिंग के 6 प्रेफरेंस में से अगर कोई भी कॉलेज आपको मिलता है तो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं लोगे तो नेक्स्ट राउंड से आप क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे, बातें। और लास्ट वाले राउंड में तो आपको पता है जो अलॉट है वो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद तो स्पॉट राउंड, इंस्टीट्यूट राउंड, ये सब चलता है। कैप राउंड का प्रोसेस पिछले साल 4 था तो इस बार भी 4 हो सकता है। तो इस तरह से कैप राउंड 1 का ऑप्शन फॉर्म विंडो ओपन होगा, आपको कॉलेज फिलअप करना रहेगा। अराउंड मैक्सिमम 300 कॉलेजेस आप फिलअप कर सकते हो। पर मैं बोलना चाहूंगा, मैंने कुछ कंडीशंस बताई थी कॉलेज लिस्ट को लेके, कुछ कंडीशंस बताई थी, उस कंडीशंस को ओनली, मैंने फिर से बार बार बोला, ओनली परसेंटाइल को देख के कॉलेज सेलेक्ट नहीं किया जाता। परसेंटाइल के अलग अदर भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिस फैक्टर्स पे मैंने ऑलरेडी बात किया है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूं, प्लीज उसको जरूर देखना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओनली परसेंटाइल को देख के आपको लग रहा है कि उसके अकॉर्डिंग मैं कॉलेज लिस्ट ढूंढूंगा, मुझे मिल जाएगा, नहीं भाई, आगे 6 महीने के बाद बहुत सारी परेशानियां होती है। और ये वो नहीं समझ सकते जो खुद इस फील्ड से नहीं थे, उनको क्या ही पता, उनको लग रहा है परसेंटाइल से बस कॉलेज दिला दिया काम हो गया, नहीं, आगे बहुत प्रॉब्लम होता है। एंड भाई मैं बताना चाहूंगा, मुझे इतना सब बच्चों के प्रॉब्लम के बारे में इसलिए पता है क्योंकि पूरे इंडिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल आपके अपने प्रदीप सर का है, जिसका नाम है प्रदीप गिरी अकेडमी। तो भाई इसी तरह से उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना उसको। तो कैप राउंड 1 वैसे ही चलेगा, पहले ऑप्शन फॉर्म, देन अलॉटमेंट आएगा, देन इसके बाद फिर से अलॉटमेंट के बाद आपको पता चलेगा सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स मतलब कितना सीट्स अभी भी कॉलेजेस के अंदर खाली है। फिर इसके बाद सीट मैट्रिक्स के बाद सेकंड कैप राउंड स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड कैप राउंड का ऑप्शन फॉर्म विंडो ओपन होगा, फिर इसके बाद उसका अलॉटमेंट, फिर से अगेन का सीट मैट्रिक्स अपने को पता चलेगा कि सेकंड राउंड के बाद कॉलेजेस के अंदर कितना सीट्स बचा हुआ है। इसके बाद थर्ड विंडो ओपन होगा, थर्ड विंडो का कैप राउंड, वही चीजें अलॉटमेंट आएगा। और ये सभी प्रोसेस बहुत फटाफट होगा, 3-3, 4-4 दिनों पे होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूं डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ, उसके बाद चीजें कब खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। जो भी टाइम एक्सटेंड करके दिया जाता है, बढ़ा के दिया जाता है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक ही दिया जाता है। और इनको इनकेस उनको लगे किसी रीजन के, जैसे पिछले साल बहुत जगह बारिश बहुत ज्यादा हो रहा था तो टाइम बढ़ा के दिया गया था, पर इस बार बता रहा हूं बारिश का ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो बारिश के थोड़े चांसेस कम है कि बारिश के कारण कुछ एक्सटेंड किया जाए। तो अगर ऐसा कुछ रहा तो राउंड भाई जो टाइम मिलेगा, पर उस टाइम में ही काम कर लेना, हो जाता है, अच्छा खासा टाइम मिलता है। बताना चाहूंगा यहाँ आज एसी यहाँ चालू नहीं है और पूरा रूम बंद है, क्योंकि यहाँ हमारे इधर रात को पहली बारिश हुई है, वो भी थोड़ी सी हुई है, मुझे लगता है 10-15 मिनट की बारिश हुई होगी, और उसी में यहाँ हालत खराब हो गया है, लाइट कट गया है। तो ये सभी इन्वर्टर पे चल रहा है, इसलिए पूरा पसीना पसीना दिख रहा होगा आप लोगों को। बट मुझे था कि मुझे आपकी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है तो वीडियो बनाना था। तो गाइस ये कंप्लीट प्रोसेस है।
एंड हर प्रोसेस के बारे में डिटेल में वीडियो भी लेके आने वाला हूँ। जैसे जैसे प्रोसेस आना स्टार्ट होगा, एप्लीकेशन फॉर्म का वीडियो, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पे क्या फोकस करना है, ऑप्शन फॉर्म किस तरह से फिलअप करना, सब वीडियो। और ऑलरेडी हमारे चैनल वीडियोस हैं, आप जाके देख सकते हो, उसको उसी तरह से करना है। बट फिर भी मैं 2026 वाले बच्चों के लिए नया वीडियो लेके आने वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।